हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हार्टफुलनेस ऐसे कंपटीशन की सेकंड कैटेगरी का ऐसे जिसका शीर्षक है प्रौद्योगिकी हमें जानकारी संरक्षित करने में मदद करती है। पीढ़ीगत संबंध हमें ज्ञान को संरक्षित करने में मदद करता है। ये टॉपिक है और इसके ऊपर जो मैंने आपको मैटर दिया है, मुझे विश्वास है आपको इस कंपटीशन में इस मैटर से काफ़ी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ ऐसे को और उसके टॉपिक को समझने में भी आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रौद्योगिकी उन प्रणालियों, विधियों और उपकरणों को संदर्भित करती है जो व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे वैज्ञानिक ज्ञान का परिणाम है। यानी कि जैसे जैसे हम वैज्ञानिक अन्वेषण करते हैं, हमें ज्ञान होता है, तो उन ज्ञान को बताने के लिए हमें नई नई प्रणालियों, टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी का इंग्लिश और टेक्नोलॉजी से है। आज हमारे पास हर क्षेत्र में नई नई तकनीक आ गई हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी को सुरक्षित रखने में सहायता करती हैं। वैज्ञानिक युग में आज हमें पृथ्वी, आकाश, ग्रह, वनस्पतियों, समुद्र के अंदर छिपे हुए गहरे रहस्यों की जानकारी प्राप्त हो गई है। जहाँ पहले ये सारी जानकारी किताबों में, पुस्तकों में सुरक्षित रहती थी, आज नई नई तकनीक के विकास के परिणाम स्वरूप हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और नए नए उपकरण आ गए हैं जिनमें सारी जानकारी सुरक्षित की जा सकती है। किंतु कल्पना करें, यदि विद्युत का अभाव हो जाए तो ये उपकरण चार्ज ही ना हो और फिर इनमें रखी हुई सारी जानकारी समाप्त हो जाएगी। किंतु पीढ़ीगत संबंध ज्ञान को सदा के लिए सुरक्षित रखते हैं। पीढ़ीगत संबंध पुस्तकों पर आधारित नहीं होते। यह बड़ों और बच्चों के बीच में आपसी संबंध है जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहते हैं। अति प्राचीन काल में जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से हस्तांतरित होता रहता था। घर के वृद्धजन अपने बच्चों को कहानियों के माध्यम से या जीवन मूल्यों को जीवन में ढालकर ज्ञान उनके व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त करवाते थे। तो बच्चों, जानकारी वो है जैसे कि आप अपने मोहल्ले में या शहर में किसी दूसरे कोने में रहने वाले व्यक्ति के बारे में जितना जानते हैं, पूरा नहीं जानते, वो तो है जानकारी, लेकिन अपने पिता के बारे में आपको किसी से कुछ पूछने की, बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप जानते ही हैं। तो ज्ञान वो है जो आपकी आत्मा में उतर जाए और जानकारी वो है जो तथ्यों का संग्रह हो। जानकारी और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। जानकारी तथ्यों व आंकड़ों की तरफ इशारा करती है, जबकि ज्ञान के अंतर्गत जीवन मूल्यों की समझ, संस्कृति सभी कुछ आता है। जानकारी को हम तोता रटन प्रक्रिया से ग्रहण कर सकते हैं, जबकि ज्ञान जीवन का अंग बन जाता है। उसे रटने की आवश्यकता नहीं होती। किसी चीज़ का ज्ञान होना, इसका मतलब है कि आपकी आत्मा ने उस बात को अच्छे प्रकार से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। आज का युग विज्ञान का युग है, जिसमें हम प्रतिदिन नई नई वैज्ञानिक खोज अन्वेषण कर रहे हैं। इस वैज्ञानिक ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए हम नई नई विधियों, प्रणालियों, उपकरणों की भी खोज कर रहे हैं ताकि यह वैज्ञानिक ज्ञान सुरक्षित रह सके। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम हर प्रकार की जानकारी सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक मूल्य, गुण, जीवन जीने का ढंग, रीति नीति, संस्कृति भला टेक्नोलॉजी कैसे सुरक्षित कर सकती है? मन के भावों को, आचरण को, मर्यादा को, शालीनता को, शिष्टता को कोई भी प्रौद्योगिकी सुरक्षित नहीं कर सकती। इन सब का ज्ञान तो पीढ़ीगत संबंध के माध्यम से होता है और पीढ़ीगत संबंध ही इस ज्ञान को सुरक्षित करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जानकारी और ज्ञान में क्या भेद है। हमने अपने बड़ों से जो आचार निष्ठा का ज्ञान सीखा, वही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देंगे। उस आचार निष्ठा को कोई भी टेक्नोलॉजी सुरक्षित नहीं कर सकती। यह तो व्यवहारिक मूल्य है
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। और यदि एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से किसी प्रकार का कोई संबंध ही ना रहे तो ये मूल्य भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं हो सकते। यह सारा व्यवहारिक ज्ञान एक पीढ़ी के साथ ही समाप्त हो जाएगा। केवल आपसी संबंध ही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। अति प्राचीन काल में हमारा वैदिक ज्ञान इसी पीढ़ी के संबंध के माध्यम से संरक्षित रहा। वह मुख्य परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहा। बाद में जाकर ऋषि वेदव्यास ने उस ज्ञान को 4 वेदों के रूप में संग्रहित किया। आज जिस हिंदू रीति नीति और संस्कृति पर हमें गर्व है वह इसी पीढ़ी का संबंध का परिणाम है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय लाखों ज्ञान से परिपूर्ण पुस्तकों से भरा पड़ा था। हमारे मंदिर भी ज्ञान और संस्कृति के भंडार थे। नालंदा का पुस्तकालय मुस्लिम शासक गजनबी द्वारा जला दिया गया। कहते हैं लाखों किताबें 1 महीने तक धू धू कर जलती रहीं। तो क्या उन पुस्तकों के जलने से हमारे हिंदू रीति नीति और यह संस्कृति नष्ट हो गई? लाखों मंदिरों को नष्ट करने से क्या हिंदू संस्कृति नष्ट हो गई? पुस्तकालय नष्ट होने से जानकारी अवश्य नष्ट हो गई, लेकिन वह संस्कृति, वह रीति नीति जो हमारे खून में रची बसी थी, जो हमारे व्यवहार और आचरण का अंग थी, उसे कोई नष्ट नहीं कर सका। वह संस्कृति, वह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उस ज्ञान को कोई बाहरी आक्रांता नष्ट नहीं कर सका। तो बच्चों, आप देखो कि जानकारी नष्ट की जा सकती है, लेकिन ज्ञान को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आज हमारे पास जो भी ज्ञान है, जिस पर हम गर्व करते हैं, यह सब इन पीढ़ी का संबंध का परिणाम है। उन्हीं पीढ़ी का संबंधों के कारण यह ज्ञान संरक्षित रह सका और आगे भी संरक्षित रहेगा। तो बच्चों, आपको ये ऐसे कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और करवाएं भी। जय हिंद, जय भारत।